राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, बाके बिहारी लाल की जय। जैसे समुद्र की गहराई का आज तक पता नहीं लगाया गया, जिन वैज्ञानिकों ने जितना पता लगाया उतना बता दिया। वैज्ञानिकों ने समुद्र को जितना नापा है, समुद्र उससे भी कई गुना ज्यादा गहरा है। बहुत वैज्ञानिक तो समुद्र की गहराई नापने में असफल हुए। जिस यंत्र से वो नापते थे वो यंत्र बहुत नीचे जाकर के या तो काम करना। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं कि किसी संत ने लड़का को लड़की बना दी, किसी लड़की को लड़का बना दिया। पहले के लोग जब बोलते थे ना किसी लड़का को लड़की बना दी तो लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज के वैज्ञानिक लोग, आज के डॉक्टर लोग जब ये ट्रांसफर कर लेते हैं ना, लड़के को लड़की बना देते। आज संभव है, आज लड़के को लड़की बनाया जा रहा है, आज लड़की को लड़का बनाया जा रहा है। आज के जमाने में यह चीज संभव हो गई, डॉक्टरों ने संभव कर दिखाया। ये चीज आज की नहीं है भक्तों, ये चीज तो बहुत पहले हमारे संत कर चुके हैं, जो आज डॉक्टर कर रहे हैं। इनका प्रमाण आपको वेदों में, ग्रंथों में, भागवत में मिल जाएगा। हजारों साल पुराने, हजारों साल पहले ये काम हो चुका है। समझ रहे हो ना? आज का इंजीनियर कैसा ब्रिज बनाएगा, कैसा पुल बनाएगा। पहले के नलनील नाम के इंजीनियर ने तो ऐसा पुल बनाया था कि समुद्र में वो बना पुल आज भी है? बताइए, आज का इंजीनियर ज्यादा टैलेंटेड है कि पहले का इंजीनियर ज्यादा अच्छा था? पहले का इंजीनियर तो बिना खंबे के पुल बना देता था। आज का कोई इंजीनियर नहीं है जो खंबे के बिना पुल बना सके, इतना लंबा जितना राम सेतु बना था, बिना पिलर का, बिना सपोर्ट का। तो ये क्या है? ये कृपा भी है, चमत्कार भी है। पहले जो हो चुका है ना, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। लक्ष्मण जी को क्या खिलाया गया था जब वो जिंदा हुए थे? बोलो, संजीवनी बूटी। तो क्या आज हम उस संजीवनी तक पहुंचे हैं? क्या आज का कोई भी वैज्ञानिक उस संजीवनी तक पहुंचा है? नहीं ना। पहले संजीवनी थी, आज भी संजीवनी है। पहले के लोग उस संजीवनी तक पहुंच गए थे, पहले का वैद्य वहां तक पहुंच गया था, पहले का विज्ञान वहां तक पहुंच गया था। आज का विज्ञान अभी संजीवनी तक नहीं पहुंचा भक्तों। बहुत आगे था पहले का विज्ञान, बहुत आगे था पहले का सर्च, बहुत आगे था पहले का रिसर्च। अरे देखो ना, आज के वैज्ञानिकों को घड़ी देख के टाइम बताना पड़ता है। पहले की हमारी अनपढ़ माताएं आकाश देख के टाइम बता देती थी, अंतरिक्ष देख के टाइम बता। आपकी दादी ना आकाश देख के टाइम बता देती थी कि हाँ बेटा अब इतना बज गया होगा, करेक्ट बताती थी। पहले की अनपढ़ माँ अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी, आज के पढ़े लिखे लोग घड़ी देख के टाइम बताते हैं भक्तों। पहले के लोग भी अंतरिक्ष जानते थे, वो लोग अंतरिक्ष जानते थे, सौर मंडल को जानते थे जो अंगूठा छाप होते थे। आज आप लोगों ने विज्ञान की 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को वैज्ञानिक कहते हो। पहले की अनपढ़ गोबर थापने वाली माँ भी वैज्ञानिक हुआ करती थी। पहले सबसे बड़ी वैज्ञानिक माँ होती थी। बच्चे को सर्दी हो गई तो कौन सी दवा खिलानी है, बच्चे को यह हो गया तो क्या खिलाना है, ये माँ को पता होता था। आज के व्यक्ति क्या जानेंगे?
जो पहले के लोग जानते थे। कहना मात्र इतना है कि ईश्वर हमारी बुद्धि से परे है। विज्ञान कहता है कि मैंने सब कुछ किया। हम कहते हैं कि भाई जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब हम लोग खाते पीते थे, सब कुछ था कि नहीं? एक वैज्ञानिक मेरे पास आया, विज्ञान का विद्यार्थी, बोला महाराज जी भारत को जो भी मिला है सब विज्ञान ने दिया, सब विज्ञान की देन है। मैंने कहा विज्ञान जब पैदा नहीं हुआ था तब क्या हम लोग भूखे मरते थे? बताइए बताइए। नहीं ना, नहीं ना। तब भी खाते थे, तब ज्यादा सुखी थे ना, तब ज्यादा प्यार था, तब ज्यादा अपनापन था। मैं विज्ञान का बहिष्कार नहीं करता, ये भी विज्ञान की देन है जिस माइक से मैं बोल रहा हूं। हर चीज विज्ञान ने दी है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है भाई। हजारों साल पहले से लोग अपना काम करते आए हैं, अपनी खेती करते आए हैं, खाते पीते आए हैं, बेटी का विवाह करते आए हैं, बेटे का विवाह करते आए हैं। बिना विज्ञान का सहारा लिए ये सारे काम होते आए थे, सारे काम होते जा रहे हैं। ये प्रकृति विज्ञान से नहीं, ये प्रकृति ईश्वर से चलती है भक्तों। इस प्रकृति को चलाने वाला विज्ञान नहीं, इस प्रकृति को चलाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। समझ रहे हैं? कौन है चलाने वाला? कौन है चलाने वाला? भगवान। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है और वही चलाते हैं। हम तो आवश्यकता होती गई तो आविष्कार करते गए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये आविष्कार पहले भी थे, हेलीकॉप्टर पहले भी था कि नहीं? रावण के पास था कि नहीं पुष्पक विमान? पुष्पक विमान देख देख कर ही बनाया आज के वैज्ञानिकों ने ये। पहले के रथ इतने तेज चलते थे कि वायु के वेग से चलते थे। हाँ, पहले भी ब्रह्मास्त्र था, आज परमाणु है, वही तो नमूना है। चलिए, ये तो हुई विज्ञान की बात। हम तो विज्ञान में भी ईश्वर को देखते हैं भक्तों। हम तो ये सब बना है तो भी यही समझते हैं कि इसके पीछे भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आप कितना भी कनेक्शन जोड़ लो, ईश्वर की कृपा ना हो तो भाई संभव नहीं है कोई काम होना। हर विज्ञान की, हर तकनीक के पीछे ईश्वर की ही शक्ति होती है। हर चीज के पीछे ईश्वर है, हर चीज के पीछे कृष्ण की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। एक आदमी बोला महाराज जी सब भगवान की कृपा से होता है, तो मैं चोरी करता हूं तो भगवान की कृपा से करता हूं। मैं गलत काम करता हूं तो भगवान की कृपा से करता हूं, इसमें भी भगवान की मर्जी कृपा। अब बताइए, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर चोर चोरी करता है तो क्या भगवान की इच्छा है? फिर क्या गंदे गंदे काम होते हैं समाज में तो क्या भगवान जिम्मेदार है इन सब का? नहीं,
भगवान की इच्छा से पत्ता, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सही है। लेकिन मैं आपका बुरा करता हूं, मैं आपका भला करता हूं, ये ईश्वर की मर्जी से नहीं होता। ये महाराज जी फिर कैसे, आप जरा समझाइए। तो हम समझा रहे हैं, जरा सुनो। होता क्या है, एक गाड़ी है, 4 चक्के की या 2 चक्के की एक गाड़ी है। वो गाड़ी मालिक की इच्छा के बिना चलती नहीं है। ड्राइवर जहां ले जाएगा मालिक की इच्छा से, या ये कहना चाहिए कि मालिक की इच्छा के बिना गाड़ी एक कदम नहीं चलेगी। मालिक बोलेगा चल यहां ले जा, ड्राइवर वहां ले जाएगा, चल यहां ला, यहां लाएगा। जहां जहां मालिक बोलेगा गाड़ी को, ड्राइवर वहां वहां ले जाएगा। मालिक की इच्छा के बिना गाड़ी नहीं चलती। सही है, मान गए इस बात को आप? आपकी गाड़ी आपकी इच्छा के बिना नहीं चलती, जहां आप चाहते हैं वहां गाड़ी जाती है। ए ड्राइवर चलो वहां ले जा गाड़ी, वहां ले जा। आपकी गाड़ी आपकी इच्छा से चलती है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी ले गया और ले जाके किसी खाई में गिरा दिया। और जब वो खाई में गिराया तो बताइए, तो वो आपकी मर्जी से गिरी क्या? उसके जिम्मेदार आप हैं क्या? बोलिए। गाड़ी किसी गड्ढे में गिर गई तो क्या उसका जिम्मेदार मालिक है? अरे मालिक की इच्छा के बिना तो गाड़ी हिलती भी नहीं थी, मालिक की इच्छा के बिना तो गाड़ी चलती भी नहीं थी। लेकिन खाई में गिर गई, गड्ढे में गिर गई, तो अब बताइए मालिक की इच्छा से गिरी कि ड्राइवर की लापरवाही से गिरी? और मंजिल तक पहुंच गई गाड़ी तो ड्राइवर की सूझबूझ से पहुंची। सही है, हाँ। गाड़ी मालिक की इच्छा से चलती है, लेकिन जब वो गड्ढे में गिरती है तो मालिक जिम्मेदार नहीं होता, ड्राइवर जिम्मेदार होता है। ऐसे ही ये संसार परमात्मा की इच्छा से चलता है, लेकिन ये संसार में हम जो काम करते हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, अच्छे और बुरे के। उसका जिम्मेदार ईश्वर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। गाड़ी चलाने वाला बुद्धिजीवी होता है, गाड़ी के पास बुद्धि नहीं होती। होती है, किसी भी गाड़ी के पास बुद्धि होती है? किसी भी गाड़ी के पास बुद्धि नहीं होती, लेकिन उसमें जो बैठा ड्राइवर है वो बुद्धिजीवी। तो गाड़ी यदि गिरी है, मालिक का कोई दोष नहीं है। हमने बुरा किया है, कृष्ण का कोई, हम बुद्धिजीवी हैं। हमें पता था क्या सही है क्या गलत है, हम जानकार थे सही गलत के, लेकिन फिर भी जानबूझकर बुरा किया है, तो परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर की क्या गलती है? ईश्वर का कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं है। हमारे किए की सजा हमें मिलेगी, अच्छे की अच्छा और बुरे का। इसलिए कहा करता हूं मेरी माँ, करनी की सजा तो पितामह भीष्म को भोगनी पड़ी, ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या कहे। बचिएगा जरा अपने कर्मों से, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बुरा होता है, अच्छे का अच्छा भी होता है। और जैसी करनी हमने करी है उसका भोगना तो पड़ेगा ना मैया, है ना? आपने कर्जा लिया है, चुकाना तो पड़ेगा। जो किया है मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। इसलिए कहा करता हूं, सावधान रहा करो, हमसे कोई भी गलती ना हो, हमसे कोई भी कार्य गलत ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे। बस भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह हुआ है
भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का हुआ है सूर्य भगवान की पुत्री यमुना से। पांचवा विवाह हुआ है भगवान का सत्या से। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ है मित्रविंदा से। और छठा विवाह हुआ है भगवान का कौशल देश के एक राजा थे जिनके कन्या का नाम था सत्या। 7 बैलों को नाच करके विवाह करना था, तो भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाच दिया और सत्या से विवाह किया। 7वां विवाह भगवान का हुआ है भद्रा से। 8वां विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ है लक्ष्मणा से। ये 8 विवाह भगवान के द्वारिका में संपन्न हो गए। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, दैत्य था। वो 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। भगवान को सूचना मिली, भगवान ने तुरंत भौमासुर को परास्त किया युद्ध में और उसके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया। देवियों, ये किराया खर्चा लो और अपने अपने घर को जाओ। कन्याएं बोली, प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकती। उन कन्याओं ने भगवान से याचना करी, हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि मैं इतना कैसे स्वीकार करूं? कन्याएं बोली, हमसे विवाह कर लो, क्योंकि हमारा कोई भी पारिवारिक संबंध हमें स्वीकार नहीं करेगा। ना हमारे भाई हमारे को रखेंगे, ना हमारा पिता हमें रखेगा, कहेगा तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, चलो यहाँ से। हमारा अपमान करेंगे। जिन नारियों का जमाना तिरस्कार कर रहा था, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है भगवान ने अपनी पत्नी बना करके। पत्नी बना लिया, 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान ने इतने विवाह किए। एक आदमी बोला, भगवान ने इतने विवाह किए तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा, भाई भगवान ने विवाह करने के पहले गोवर्धन उठाया था, रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाया था, रास रचाने के पहले काली अनांग को मारा था, रास रचाने के पहले पूतना को मारा था, अघासुर को, बकासुर को मारा था। और ये सारे काम करने के पहले अपने मुंह में सृष्टि का दर्शन कराया था। यदि भगवान के रास की लीला सही समझते हो, भगवान के इतने सारे विवाह की बात सही समझते हो, तो भगवान ने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, काली अनाग को मारा। इनको भी सही समझो, पहले ये करो फिर वो करना। भगवान ने गोवर्धन उठाया है 1 उंगली से। आप 5 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो। भगवान जैसे बनने की कोशिश मत करो। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है, याद रखना। हिरन नदी कहे कि मैं नर्मदा बन जाऊं, हिरन नदी कहे कि भाई हमें भी नर्मदा मानो, हम नर्मदा हैं, तो बन सकती है? कभी बन सकती है? नहीं। वो हिरन को नर्मदा बनना होगा तो नर्मदा की गोद में आना पड़ेगा, नर्मदा में मिलना पड़ेगा, तब वो नर्मदा बन सकती है। और वहां मिलने के बाद जो आगे जाएगी वो हिरन नहीं जाएगी, नर्मदा जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि नर्मदा नर्मदा रहेंगी और हिरन हिरन रहेगी। हम तो हिरन नदी की तरह हैं और भगवान तो नर्मदा नदी की तरह है। भक्तों, क्या कहें, हम कभी भगवान बन सकते हैं क्या? हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा रहेगी। हम
कभी भगवान नहीं बन सकते और हमें भगवान बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हिरण नर्मदा तब बन सकती है जब वो गोद में चली जाए। हाँ, हम भगवान की गोद में समर्पण भाव से चले जाएं तो जैसे मीरा महान बन गई कृष्ण में मिलकर, ऐसे हम भी महान बन सकते हैं कृष्ण में समाकर। हम भी महान बन सकते हैं मीरा की तरह, हम भी महान बन सकते हैं तुलसीदास नरसिंह मेहता की तरह, मिलकर बन सकते हैं। तो यदि महान बनना हो तो शरण में जाइए, चरण में जाइए, गोद में जाइए, है ना? हाँ, महान बन जाएंगे आप। भगवान ने इतने सारे विवाह किए हैं, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, याद रखना भक्तों। नर्मदा जी में हजारों नाले रोज मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नर्मदा जी में हजारों नाले रोज मिलते हैं। क्या नर्मदा कभी नाला बनती है? बल्कि नाला को अपने में मिला करके उन्हें पवित्र करके नर्मदा बना देती है। क्योंकि नर्मदा नदी सामर्थ्यता उसके अंदर शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि हजारों नाले मिले तो उन्हें अपने जैसा बना लेती है। नर्मदा सामर्थ्य है ना? आप नर्मदा के ऊपर थूक दीजिए, नर्मदा के ऊपर थूक दीजिए तो आपने जहां थूका है वहां का जल भी गंदा नहीं होगा। याद रखिए, आपकी गंदगी को भी लेकर के नर्मदा उसे पवित्र कर देती है, अपने में मिला लेती है। नर्मदा सामर्थ्यता की पराकाष्ठा है, ऐसे ही ईश्वर सामर्थ्यवान है। वो 1 विवाह करे या 10,000 विवाह करे, वो विवाह नहीं करेगा तो भी उतना ही पवित्र रहेगा और विवाह करेगा तो भी उतना ही पवित्र रहेगा। नाला ना मिले तो भी नर्मदा पवित्र ही रहेगी और नाला मिल जाए तो भी नर्मदा पवित्र ही रहेगी। उसकी पवित्रता, एक नाला क्या बिगाड़ेगा? नर्मदा की अखंडता को क्या नाला तोड़ सकता है? तो भगवान की भगवत्ता को क्या विवाह कर लिया इतना तो भगवान की भगवत्ता कम हो गई? इतने सारे विवाह, लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, तो मैं उत्तर दे रहा हूं कि भगवान ने इतने सारे विवाह किए तो भी भगवान की भगवत्ता पर आंच नहीं आई, क्योंकि वो कैसे हैं? नर्मदा नदी से एक बार तवा ने बोला था कि हमसे विवाह कर लो, पता है आपको? नर्मदा मैया से एक बार तवा ने बोला था, तवा नदी है ना, एक बार तवा ने बोला था नर्मदा से कि हमसे विवाह कर लो। नर्मदा मैया कुंवारी हैं, नर्मदा से तवा ने बोला था, तब नर्मदा मैया ने एक लात मारा तवा को तो तवा चारों कोने चित्त गिरा। तो जहां पर नर्मदा से मिलता है ना तवा, वहां बहुत लंबा पार्ट है तवा का, क्योंकि लात मारा था तो वहां चित्त गिरा था। नर्मदा मैया की अखंडता पर आंच नहीं आती। वो अपने धर्म की रक्षा खुद करती हैं, उनके धर्म की रक्षा ईश्वर करता है। भक्तों, नर्मदा मैया सामर्थ्यता की
पराकाष्ठा है, गंगा मैया सामर्थ्यता की पराकाष्ठा है, ऐसे ही ईश्वर सामर्थ्यता की पराकाष्ठा है। उसकी सामर्थ्यता इतनी है कि उसके किसी भी कार्य को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनका हर कार्य, गोपियों ने बाद में कहा है, एक बार दुर्वासा जी आए थे गोपियों के मध्य में, और दुर्वासा जी को जब विदा करने गोपियां गईं तो यमुना में लंबी बाढ़ चल रही थी। गोपियां बोली, महात्मा जी हम आपको उस पार कैसे छोड़ने जाएं? तो महात्मा दुर्वासा जी ने बोले, जाओ यमुना से कह दो कि दुर्वासा जी ने सदा दूबा खाई हो तो यमुना जरा रास्ता दे दो। गोपियों ने जाकर यमुना से कहा, हे यमुना जी, दुर्वासा जी ने सदा दूबा खाई हो, दूबा के सिवा कुछ ना खाया हो, तो जरा रास्ता दे दो। लो भैया, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। सारी गोपियां पार हो गईं, और गोपियों ने अभी दुर्वासा जी को 56 भोग खिलाया था। अभी बाबा जी को चकाचक रबड़ी खिलाई थी, और देखो क्या बोली कि ये दूबा खाते हो, केवल दूबा के सिवा कुछ नहीं खाया हो तो पार हो जाए। पार हो गए, और जबकि अभी 56 भोग खा के आए दुर्वासा जी। गोपियां बोली, बाबा ने तो अभी 56 भोग खाया, और ये यमुना जी ने तो रास्ता दे दिया। क्या यमुना जी को पता नहीं बाबा जी ने 56 भोग खाए हैं? थोड़ी देर बाद जब गोपियां पार हो गई तो यमुना फिर बहने लगी। गोपियां बोली, अब हम कैसे जाएंगी वृंदावन? तो दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ यमुना से कह देना कि कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना हमें रास्ता दे दो। जाकर गोपियों ने कहा कि कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया, गोपियां पार हो गईं। तुरंत गोपियां बोली, यमुना झूठी है, इसे पता ही नहीं कि कृष्ण ने 16,108 शादी करी है, और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी है। तब गोपियों ने कौतूहल बस पूछा, यमुना जी आपने झूठ का साथ क्यों दिया? यमुना प्रकट हो गई और बोली, गोपियों मैंने झूठ का साथ कहां दिया? गोपियां बोली, अभी अभी आपने दुर्वासा जी को रास्ता दिया। मैंने बोला कि दुर्वासा जी ने दूबा के सिवा कुछ दुर्वासा जी दूरबा खाते थे। दूरबा जानते हो ना, इसलिए उनका नाम पड़ा दुर्वासा। दुर्वासा जी मात्र दूरबा खाते थे, लेकिन आज उन्होंने 56 भोग खाए, और वो 56 भोग खाते रहते थे। किसी राजा के घर में गए तो सोने की थाल में बढ़िया खिलाया जाता था, और दुर्वासा जी खाते थे। लेकिन यमुना से कहा कि यदि सदा दूबा खाते हो तो रास्ता दो, तो यमुना ने रास्ता दे दिया। यमुना से प्रश्न किया गया कि आपने रास्ता क्यों दिया? उन्होंने 56 भोग खाया है। तब यमुना ने जवाब दिया, देवियों, दुर्वासा जी ने 56 भोग तो खाए हैं, लेकिन उन्होंने 56 भोग को 56 भोग समझकर नहीं, उन्होंने 56 भोग को भी दूरबा समझकर ही ग्रहण किया है। वो दूबा ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, वो दूरबा ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। खाता हुआ भी नहीं खाता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। यही तो ईश्वर है जो करता हुआ भी नहीं करता और नहीं करता हुआ भी सब कुछ करता है। समझ रहे हो? गोपियां बोली कि भगवान ने तो इतने विवाह किए हैं, भगवान को अपने ब्रह्मचारी क्यों कहा? तब गोपियों ने कहा, तब यमुना ने कहा कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण ब्रह्मचारी है। बोले, इन्होंने तो इतने विवाह किए, फिर ब्रह्मचारी कैसे? बोले, हाँ,
ब्रह्मचारी वही होता है जो इतने विवाह करने के पश्चात भी भोगों में ना लगे, बल्कि अंतःकरण में अपने भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।